स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान विरोध कर रहे हैं। जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा तब अपने आप किसान समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष 730 लाख क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी और इस बार किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने किसानों को अपना बताते हुए कहा कि हमेशा अपनों के ही बीच नाराजगी और विरोध होते हैं, पराये से कौन विरोध करता है। गठबंधन सरकार के 5 साल चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब ये सवाल पीछे छूट गया है, विधानसभा में आप सब देख चुके हैं। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने किसानों की नाराजगी को लेकर कहा कि कुछ नेता हैं जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ किसान आंदोलन पर हैं। होली के इस पावन पर्व पर हमारी युवा टीम ने जो होली मिलन समारोह रखा, मैं तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये पावन पर्व इसी तरीके से आप सबके परिवारों में खुशियां लाए और बुराई के ऊपर जीत इस धरा को यूं ही आगे ले जाता रहे। चौटाला साहब, लगातार किसान जो है वो धरना नहीं खत्म कर रहे, किसान आंदोलन जो है वो जारी है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां? मैं तो इतना कहूँगा, जो 40 नेता किसानों को अलग अलग बॉर्डर्स पर लेकर आए थे, आज 2 महीने हो गए, सरकार से चर्चा क्यों बंद हुई, इसके ऊपर तो उनसे चर्चा करी जाए। हमारा तो प्रयास है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करें और 1 तारीख से जैसे ही प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, आप देखना कि किसान को पहले से भी बेहतर तरीके से उसकी फसल का उठान होगा और बेहतर तरीके से उसकी पूरी पेमेंट होगी। कोई आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को ताकि किसी तरीके से जो किसान हैं वो लगातार एकत्रित करें? मैं तो एक ही चीज़ कह सकता हूँ उन 40 लोगों से कि चर्चा करें और चर्चा कर कर किसानी को मजबूत करें। कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव का चलो मैं बात करेंगे अगली खबर की। पिछले कई दशकों से समाज सेवा में अग्रिम संस्था भाटिया सेवक समाज द्वारा नई पहल करते हुए सम्मान बुजुर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पगड़ी पहनाकर और शॉल उठा करके तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक सीमा तिरखा, मेयर सुमन बाला सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद उन बच्चों को संदेश देना था जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और बुजुर्गों को एकांत जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पहली बार मिले इस तरह के सम्मान को पाकर बुजुर्ग गदगद हो उठे। संस्था के प्रधान मोहन सिंह भाटिया ने बताया कि सम्मान बुजुर्गों का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है ताकि उन बच्चों को संदेश दिया जा सके जो बच्चे अपने बुजुर्गों की परवाह नहीं करते और उन्हें समय तक नहीं देते, यहाँ तक कि उनकी दवा दारू का भी उन्हें कोई। ऐसे में ये बुजुर्ग एकांत में ही पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था के इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में जागृति आएगी और वह अपने बुजुर्गों को सम्मान दे पाएंगे। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आकर के ऐसा महसूस कर रही हूँ कि किसी तीर्थ स्थान पर कोई व्यक्ति जाता ना और हम कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम हिंदू धर्म के मुताबिक, तो मेरे को आज यहाँ पर आना किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग सबकी उम्र ये सोच इस तरह से बेटा ये कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना, कई बच्चे अपने बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं करते हैं। बुजुर्ग घर में अकेला बैठा होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, सारा दिन बुजुर्ग का निकल जाता है अकेलापन में, जो है ना वो परेशान होता है। बच्चे जब आते भी हैं काम काज से तो बच्चे उनके पास 15 मिनट नहीं देते हैं कि उन्हें अपने पिताजी का मान सम्मान पूछें, उनकी बात पूछ लें, उनका दुख बांट लें, उसको दवा दारू का पूछ लें, कोई नहीं पूछता है। आए अपने कमरे में गए, पिताजी बैठे तो बैठे रहेंगे। फिर आज बुजुर्ग इतना परेशान है क्योंकि बच्चे उनको मान सम्मान देते नहीं, पूछते नहीं। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये बात है कि क्यों ना हम अपने जो बुजुर्गों को मान सम्मान दें। एक संस्था के थ्रू ये एक मैसेज आएगा, जो बच्चे अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं उनको शायद इस प्रोग्राम से उनको थोड़ा बहुत। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। होली मिलन समारोह में फरीदाबाद के नरियाला गांव पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे किसानों को प्रशासन ने नरियाला गांव पहुंचने से रोक दिया और उनकी गिरफ्तारी की गई। किसानों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला अगर होली मिलन के लिए इतने उत्साहित हैं तो वह अपने विधानसभा
उपचुनाव में क्यों नहीं जाकर होली मिलन कार्यक्रम करते? दिखाई दे रही है भीड़ और बसों में भरे जा रहे किसान। दरअसल ये वही किसान हैं जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के होली मिलन कार्यक्रम का विरोध करने के लिए नरियाला गांव जा रहे थे। नरियाला गांव वही है जहां दुष्यंत चौटाला होली मिलन कार्यक्रम के लिए पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसानों को कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता करण दलाल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि दुष्यंत चौटाला होली खेलने के लिए अपने विधानसभा उचाना क्यों नहीं जाते, जो फरीदाबाद के नरेला गांव पहुंचे हैं। किसानों ने ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला किसानों की आवाज, उनकी गिरफ्तारियां करवा कर दबाना चाहते हैं। किसानों के प्रदर्शन के बारे में पूछने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब से फसल की खरीद शुरू हुई है तो किसानों को पहले से ज्यादा भाव मिलेगा और किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। हमारी युवा टीम ने जो होली मिलन समारोह, मैं तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पावन पर्व इसी तरीके से आप सबके परिवारों में खुशियाँ लाए और बुराई के ऊपर जीत इस धरा को यूं ही आगे ले जाता है। चौटाला साहब लगातार किसान जो है वो धरना नहीं खत्म कर रहे, किसान आंदोलन जो है वो जारी है, उसको लेकर के क्या करें? मैं कहूँगा जो 40 नेता किसानों को अलग अलग बॉर्डर्स पर लेकर आए थे, आज 2 महीने हो गए। सरकार से चर्चा क्यों बंद हुई, इससे ऊपर उनसे चर्चा करी भाई। हमारा तो प्रयास है कृषि क्षेत्र को मजबूत करें और 1 तारीख से जैसे ही प्रोक्योरमेंट शुरू होगी आप देखना कि किसान को पहले से भी बेहतर तरीके से उसकी फसल का उठाव और बेहतर तरीके से उसकी पूरी पेमेंट। कोई आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को ताकि किसी तरीके से जो किसान हैं वो लगातार मैं तो एक ही चीज़ कह सकता हूँ, 40 लोगों की चर्चा करें और चर्चा कर किसानी को मजबूत। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पलवल के गांव बड़ौली में 12वीं कक्षा की छात्रा का तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसको भागते समय मृतका छात्र की मां ने देख लिया और उसकी पहचान कर लिया। चांदर थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पलवल के गाँव बड़ौली में उस समय सनसनी फैल गई जब 17 वर्षीय छात्रा को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस जांच अधिकारी जीतराम के अनुसार गांव बड़ौली निवासी विधवा भतेरी देवी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 4 बेटी हैं। सबसे छोटी बेटी शिवानी कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। गत 20 मार्च की रात 8 बजे पीड़िता घर के बाहर दुकान पर बैठी हुई थी और उसकी बेटी शिवानी घर में मौजूद थी। उसी समय कुछ शोर सुनाई दिया। पीड़िता जब घर के अंदर आई तो देखा कि शिवानी लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। घर में से उसी समय पीड़िता ने काले कपड़े पहने हुए एक युवक को भागते देखा, जो कि गांव निवासी सतवीर था। सतवीर रिश्ते में पीड़िता के देवर का लड़का है और मृतका शिवानी का चचेरा भाई है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। घटना हुई थी हमारे परिवार में। ये लेडीज विधवा महिला बेचारी, इसका घरवाला पति नहीं, इसका बेटा नहीं है। इसके 4 बेटी थी, इनकी शादी कर रखी है, बेटी इनके पास रहती है। ये बेचारी एक छोटी सी दुकान करके अपना गुजर बसर अपने बच्चे इनको इस बेटी के साथ रह रही थी। बेटी जो है ये बेटी जो इसमें 11वीं क्लास में पढ़ती है। तो कल शाम की बात है, 6:45 बजे करीब, जब ये वारदात, जब ये घटना को अंजाम दिया गया, इसका गलत रेत दिया गया बेटी का। मैं तो एक्चुअली नोएडा से आया था, सारे परिवार, मेरा परिवार था पूरा, वहाँ घर था और गांव बस्ती से लोग आ गए थे सारे। तो जैसे मुझे पता लगा कि बेटी की हत्या कर दी गई है गला रेत का, तो हम बाद में वहाँ पहुँचे, देखे तो डेड बॉडी पड़ी वहाँ पे, गला कटा पड़ा है, खून से लथपथ हुई डेड बॉडी पड़ी वहाँ पे। तो हथियार भी मिला वहाँ पे? हाँ जी, नहीं उस टाइम हथियार नहीं मिला। बेटी खाना खा रही थी, उसके हाथ में रोटी जैसी थी वैसी टुकड़ा हाथ में था उसकी। तो जिसने भी हत्या करी वो वहाँ से डाटा लगा रखा था, वो निकल गया वहाँ से, अगर पहले हमसे पहले जा चुका था। तो फिर हम मौके पहुँचे, फिर पुलिस आई है वहाँ, पुलिस के चौंड थाने। जीतराम जी, बड़ौली गांव में क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली थी आपको? एक सूचना मिली थी कि शिवानी पुत्री पूर्ण की किसी व्यक्ति ने घर में उसके गले को गोद कर हत्या कर दी है। जो मौके पर पहुँचे, लड़की को नाश को देखा
मोर्चे में रखवा दिया है, पोस्टमार्टम जारी है। कितनी उम्र है लड़की की, क्या करती उम्र थी? करीब 17 साल है। पढ़ाई करती थी? हाँ, प्लस 2 पढ़ती है। किसी पे इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होडल विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव में महाग्राम योजना के होने वाले करोड़ों रुपए की लागत के तहत सीवर लाइन बिछाने एवं पेयजल बढ़ोतरी हेतु की परियोजनाओं के शिलान्यास किया है। इस मौके पर लघु सचिवालय में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, पलवल से भाजपा विधायक दीपक मंगला, हथीन से विधायक प्रवीण डागर, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और जिले के कई अधिकारियों ने कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों का सरेआम उल्लंघन किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होडल के गांव सौंद, औरंगाबाद, भिड़ू की दीघौट व खांबी में महाग्राम योजना के तहत शहरों की तर्ज पर लगभग 44 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से सीवरेज व पीने के पानी की योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। 18 महीने तक इन परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके, साथ ही गांव से पानी निकासी की समस्या का भी समाधान हो सके। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आज जो विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ इस बारे में? मनोहर जी के नेतृत्व में पिछली योजना 2014 से 19 और 19 से 24 जो विकास हुए, सबका साथ सबका विकास, और ग्रामीण मुख्यमंत्री का जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है अंतिम पंक्ति में, हम उसका विकास करेंगे, आम आदमी का विकास करेंगे, गरीब का विकास करेंगे, और विकास के उससे कोई एक भी रह नहीं पाएगा जो विकास के नाम से। मंत्री जी, 2 दिन पहले सीएम ने मीटिंग करी थी डीसी के साथ और अधिकारियों के साथ, और स्वास्थ्य मंत्री रहे। मास्क अनिवार्य है सार्वजनिक जगहों पर, शादियों में। आप बिना मास्क के आज कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक जी ने मास्क नहीं पहना था, आपने नहीं पहना था, यहाँ तक कि दूसरे अधिकारी पर मास्क नहीं किया। नहीं, ये ठीक है कि हमने उतार लिया था मास्क, अभी मैंने उतार रखा। जब सीएम ने आज स्पीच दी है फिर आपने पहना है? नहीं, सीएम ने जो कहा, जो हमने पहना, इसलिए क्या है कि जब मास्क है सभी मास्क पहनेंगे और हम भी उसकी करेंगे। नहीं, यदि आप लोग नहीं पहनोगे तो क्या संदेश, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कार्यक्रम था आज, किस तरह से विकास कार्य को? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे गांवों की जो सीवरेज व्यवस्था थी, पहला उदाहरण हमारे जिले के अंदर ये पेश किया है। महाग्राम योजना के तहत 47 करोड़ रुपए से खामी, भिड़ूकी, औरंगाबाद, सौंद गांव और दीघौट में ये योजना लागू करके वहाँ सीवरेज व्यवस्था डाली जाएगी। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए STP बना के, और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर के लिए एक स्वच्छ गांव की वहाँ शुरुआत की जाएगी। विधायक जी, 2 दिन पहले सीएम साहब ने सभी जिला उपायुक्त के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग करी कि सार्वजनिक जगहों पर शादी समारोह मास्क पहनना अनिवार्य है। यहाँ पर आप लोग मास्क नहीं पहन रहे, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष, MLA, मंत्री मास्क नहीं था लोग। अभी सामने मास्क लगा रखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग ऐसा करेंगे? पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री व भाजपा नेता मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं, ताकि प्रदेश में 2016 में हुए दंगों की तरह स्थिति पैदा हो जाए और मनोहर लाल खट्टर सरकार गिर जाए। लेकिन मौजूदा गठबंधन सरकार पूरी तरह से मजबूत है और किसी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं हो सकते। पूर्व मंत्री रोहतक जिले की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। रोहतक जिले में भी कई करोड़ रुपए की परियोजनाएं तैयार हुई हैं, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग, PWD एंड B&R, नगर निगम व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय से संबंधित कामों की आधारशिला व उद्घाटन किए गए हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज सहित जिले के अधिकारी व भाजपा के नेताओं ने शिरकत की। 5 साल, 6.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को आज हजारों करोड़ की सौगात दी है। पहले तो विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और जैसा उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, इसी तर्ज पर आज माननीय मुख्यमंत्री की है। और मुझे प्रसन्नता इस बार रोहतक ज़िले में भी जो मेरे समय में काम हमने स्टार्ट करवाए थे उसको आज उद्घाटन किया, उन्होंने जनता को समर्पित किया है। आज जो एक शहर का एलिवेटेड था, एलिवेटेड के साथ एक PP मोड पे एक पार्किंग, उस पार्किंग का भी जनता को समर्पित किया, क्योंकि हमारे यहाँ
पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, व्हीकल रोड पे खड़े होते थे, इसलिए वहाँ पार्किंग भी आज समर्पित हुई है, साथ में लिफ्ट। और इसके साथ साथ आज हमारे सेक्टर 2 में एक कम्युनिटी सेंटर करीब 3500-4000 का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर जो उस इलाके के ग्रामीण क्षेत्र के भी और वहाँ के सेक्टर को भी समर्पित किया है। ऐसे PSC और ख़ास तौर से हेल्थ के अंदर पंडित भगवत शर्मा के अंदर भी आज 7 प्रोजेक्ट के फाउंडेशन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं कि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, नगर निगम और मार्केट कमेटी और ऐसे करके जनता को और बहु अकबर पब्लिक हेल्थ के जल घर का भी आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले समय के अंदर जो रेलवे एलिवेटेड जो उसका ट्रायल पूरा हो चुका है और 122 की स्पीड में वहाँ ट्रेन भी निकाली गई है, जल्दी मेरी आशा है। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप भी इसको प्रोजेक्ट को कि इंडिया में सबसे पहला प्रोजेक्ट है और जापान के बाद इंडिया में। अगली खबर की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले नूह को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के खंड नूह, फिरोजापुर, झिरका, पुन्हाना में बाल भवन परियोजनाओं के तहत शिलान्यास किया तथा आयुष विभाग द्वारा 30 लाख रुपए की लागत से आयुष विग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 207.27 लाख रुपए की लागत से बनाई गई PHC का शिलान्यास किया गया। जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा नूह, जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा नूह द्वारा समग्र शिक्षा 67.58 लाख रुपए की लागत से राजकीय हाई स्कूल टपकन का उद्घाटन का कार्यक्रम किया। समग्र शिक्षा 45.18 लाख रुपए की लागत से 9 अतिरिक्त क्लासरूम बनवाए गए हैं। की लागत से योजना क्या कहना है? आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने लगभग 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं जो मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनका काम जो उनकी घोषणाएं थी 2016 में, आज उनका उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये तो सिर्फ एक वानगी है, क्योंकि मेवात को जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने 2015 से नहीं बल्कि 2014 से ही हजारों करोड़ की सौगात मेवात को दी है। चाहे कोटला लेक में मुआवजा देने की बात हो, चाहे ड्रेन सिस्टम से मेवात को पानी देने की बात हो, और चाहे 80 गाँव को और फिरोजपुर, झिरका, नगीना को पीने पानी की सौगात दी। मेवात फीडर कैनाल का निर्माण अभी हो रहा है कि जो 700 करोड़ रुपए का पहला चरण हो रहा है, लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपए में तीनों चरण उसके बनेंगे। और इसी तरह जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मेगा एक्सप्रेसवे है दिल्ली से वडोदरा का, उसको मेवात के बीचों बीच से उन्होंने निकाला है। ये एक मेवात के लिए विकास की इतनी बड़ी बात होगी कि मेवात जिला जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े जिलों की जब लिस्ट बनाई, सबसे पिछड़ा जिला था 115 जिलों में, आज मेवात आगे बढ़ने की तरफ चल पड़ा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मेवात हरियाणा का ही नहीं देश का सबसे उन्नत जिला होगा। आपने देखा इसी तरह जो पेरिफेरल ऑर्बिटल रेल बन रही है कि कुंडली से पलवल को, सोनीपत और पलवल को रेल से जोड़ा है। में बात करेंगे अगली खबर की। भारत आस्थाओं और परंपराओं का देश रहा है, जिसमें होली व दिवाली बड़े त्योहारों के साथ समय के हिसाब से उत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। रेवाड़ी में भी एक सप्ताह पहले ही होली उत्सव के आयोजनों की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आशियाना फाउंडेशन की महिलाओं की ओर से होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को चंदन तिलक लगाकर होली उत्सव मनाते हुए पानी बचाने का संदेश दिया। इस उत्सव पर मुख्य अतिथि पहुंचे नवनिर्वाचित नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि होली आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे का प्रतीक पर्व है। इस दिन दुश्मन भी एक दूसरे को गले लगाकर रंग गुलाल लगाते हैं। फाउंडेशन की महिलाओं द्वारा एक दूसरे को तिलक लगाकर होली मनाई गई और पानी बचाने के संदेश के साथ साथ होली की शुभकामनाएं भी दी गई। महिलाओं के उत्सव का आयोजन हो और महिला अपनी कला का प्रदर्शन न करें, ऐसा